आप म्यूचुअल फंड की अगर ऐड देखेंगे तो सबसे ज्यादा डिस्क्लेमर ही आता है कि म्यूचुअल फंड है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो सबसे पहला रिस्क मार्केट रिस्क है, जो वो डिस्क्लेमर में बोलते हैं। हम मार्केट रिस्क को टेक्निकल लैंग्वेज में बीटा बोलते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, वैल्यू रिसर्च पे जाएंगे, बहुत सारी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट्स हैं, पोर्टफोलियो बीटा आता है उसमें। तो अगर 1 बीटा है, इसका मतलब जितना बाजार गिरेगा उतना आपका फंड गिरेगा। अगर मान लीजिए पॉइंट बीटा आपका 0.9 है, मान लीजिए किसी फंड का बीटा 0.9 है, इसका मतलब अगर बाजार 10% गिरता है तो आपका फंड 9% गिरेगा। तो पहला रिस्क होता है मार्केट रिस्क, कि अगर मार्केट में फॉल आया, किसी की वजह से आ सकता है, जैसे मार्च 2020 में कोविड की वजह से 35-40% का फॉल हमने बाजार में देखा। किसी और कारण से आ सकता है, जैसे अभी फेड ने बोला कि वो टेपर करेगा अपना एसेट बाइंग प्रोग्राम, तो बाजार ने थोड़ा नेगेटिवली रिएक्ट किया। तो इसे हम मार्केट रिस्क बोलते हैं, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बीटा पोर्टफोलियो का बोलते हैं। आप इस चीज के लिए मेंटली रेडी हो जाएं कि ये मार्केट ओवर वैल्यूएशन जोन में है, ये कभी भी एक करेक्शन साइकिल में जा सकता है, और उस समय अगर ये जाता है तो आप पैनिक नहीं करेंगे, आप इसको उतना ही अपनी इन्वेस्टमेंट साइकिल का हिस्सा बनाएंगे। इसको मींस इस फॉल को उतना ही अपनी इन्वेस्टमेंट साइकिल का हिस्सा बनाएंगे जितना कि मार्केट साइकिल की अपसाइड को आप बनाएंगे। When you are educated, when you are well informed, when you know the basics, right, you can challenge the myths which are created in market. Though it's extremely difficult, let me tell you, when the best of the investors get carried away in a bull market like the one which we are, where we start believing that this will go on for eternity, right? Yeah. But obviously no bull market or no bear market can last for eternity. So right. That's very, very important to constantly educate yourself. We are getting into a situation where growth is coming back, and also moderate level of inflation is also making a comeback. This kind of situations are very good for corporates and hence equity markets, and also it is good for the government point of view. So I think even growth is coming back, inflation is moderate, and there is ample liquidity world over. I think market will find all this situation very favorable, and hence I think the up move will continue. In the near term, maybe we might see a range bound market or maybe small correction. That is the way of life in market.